गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए और आज इम्फाल में एक रैली को संबोधित किया। और अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान राज्य में विकास की बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर पूर्व के राज्यों पर विशेष ध्यान है और पश्चिम और पूर्वी राज्यों का विकास एक साथ होना चाहिए, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर पूर्व में पहले काफी हिंसा होती थी, लेकिन अब इसमें कमी आई है। और इस दौरान कई परियोजनाएं थी, उनका भी आज उद्घाटन और शिलान्यास अमित शाह ने किया है। मित्रों, इंडिया का काम विकास नहीं किया और मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में 2014 से कहा है कि हर मंत्री को कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। तो इतनी तवज्जो, इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दी गई। मोदी जी ने ये कहा और स्वयं भी, जैसा जितेंद्र सिंह ने बताया, मोदी जी स्वयं इस 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, जहां पे कि उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास के उनको लॉन्च किया और अपने पब्लिक एड्रेस में जो भाषण उन्होंने दिया वहां पे उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है वहां पे बीरेन सिंह की पिछले 3 सालों में उसने एक नई पहचान मणिपुर की बनाई है। एक समय वैसा था जो कि पूरे देश में मणिपुर को जाना जाता था कि वहां पे बंद होते थे, ब्लॉकेड्स होते थे, नॉर्मल लाइफ पैरालाइज हुई रहती थी और इंसर्जेंसी भी था, मगर बंद ब्लॉकेड्स को पूरी तरह से साफ कर दिया बीरेन सिंह गवर्नमेंट ने और इंसर्जेंसी भी काफी कम हो गया है। और इसके साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि जो कमिटमेंट है मोदी सरकार की मणिपुर के प्रति, वो इस बात से दर्शाता है कि जो इनर लाइन परमिट की जो डिमांड थी मणिपुर की, उसको भी मोदी सरकार ने उसको ग्रांट किया और इनर लाइन परमिट रेजिम जो अब मणिपुर में लागू हो चुका है। और इसके साथ अमित शाह ने एक दूसरी बात के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, वो है कि अब मणिपुर में आज जो IIIT और ITSEZ का जो शिलान्यास उन्होंने किया है, ये प्रोजेक्ट्स जब खत्म हो जाएंगे, उनका ये दावा है कि जो यूथ है मणिपुर का उसको वहां पे नौकरी मिलेगी, वहां पे 40,000 से भी ज्यादा नौकरी क्रिएट होंगी और मणिपुर का जो GDP है उसका भी ग्रोथ 4,000 उसका भी ग्रोथ जो है वो भी बहुत ज्यादा होगा। ये भी अमित शाह ने कहा। मगर सबसे ज्यादा वो फोकस इस बार मणिपुर में अमित शाह के इस विजिट का है, वो है जो शाम को उनके साथ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग के बारे में तो उन्होंने जिक्र नहीं किया रैली में, ना कि उन्होंने जिक्र किया नागा पीस डील का, मगर जिक्र ना करते हुए उन्होंने इंडिकेशन दिया जब उन्होंने ये कहा कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं मणिपुर के, उनको अब जो भरोसा है मोदी सरकार के ऊपर वो रखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भरोसा नहीं तोड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सिविल सोसाइटी ग्रुप से बहुत सारे मेमोरेंडम, बहुत सारे डिमांड उनके पास आते हैं, मगर वो उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन डिमांड के लिस्ट में मणिपुर की डेवलपमेंट की भी बात रहे। तो मान लीजिए एक बिल्डअप अमित शाह कर चुके हैं उस मीटिंग के लिए, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लग रही है कि जो नागा पीस डील सरकार साइन करने वाली है, जो जिसके नेगोशिएशन एडवांस स्टेज में है, इसको साइन करने के पहले एक पूरे नॉर्थ ईस्ट में कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत सरकार महसूस कर रही है और उसको ही बिल्ड करने का जो शुरुआत है वो इस मीटिंग से, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ इस मीटिंग से अमित शाह करना चाहते हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जो एक डिमांड है कि जो नागालैंड के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट की दूसरे जगह पे जहां पे नागा ट्राइब के लोग बैठे हैं, जो सेटल्ड है, वहां पे उनके लिए नागा एथनिक काउंसिल, नागा काउंसिल बनाया जाए उस स्टेट्स में। मगर इस आइडिया को जो मणिपुर के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स अपोज करते हैं और वो इसको इस तरह से मानते हैं कि ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो मणिपुर की है उसके ऊपर आंच आ सकती है इसके लिए। तो इन सब मामलों पे
एक चर्चा होने की उम्मीद इस मीटिंग में है। अब देखना पड़ेगा कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है और या फिर अमित शाह सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को क्या कहते हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इस मीटिंग पे अमित शाह को मणिपुर को एक स्पेशल स्टेट के रूप में स्टेट का दर्जा देने की मांग भी ये रखने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर लगी है, तो अब देखना पड़ेगा मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है।